नमस्कार, आपके अपने प्लेटफॉर्म माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8.4 अध्याय 8.4 का 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण, जिस कोण की बात की जा रही है, वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो कहा है कि जहाँ वे कोण, कोण का मतलब जो यहाँ पे थीटा लिया गया, जिसके लिए, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, मतलब थीटा के लिए जो व्यंजक है परिभाषित है, यह क्या है, न्यून कोण है। तो मतलब हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि यह, इसको हम ये न्यून कोण मान ही के चलेंगे। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा कोण है। जो ये थीटा है यह 90 अंश से छोटा है। तो देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में हमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जबकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर हमारे सामने होता है। हमें किसी प्रकार से इसे चल करके, चाहे यह सिद्ध करना होता है, चाहे इस साइड से चल करके इसको सिद्ध करना होता है। जैसे हम यह मान लें कि एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दोनों का वजन बराबर है। जब दोनों का वजन बराबर है तो राम ने कहीं पर अपना वजन यक्स बताया, किसी से बताया कि मेरा और श्याम का वजन बराबर है, और राम का वजन वहीं पे कहा कि मान लेते हैं कि मेरा वजन यक्स है। और कुछ दिन बाद श्याम ने अपना वजन करवाया। जब वजन करवाया तो ये 50 kg का था। क्या था? 50 kg का। तो ये बताइए कि राम का वजन क्या होगा, जबकि इनका वजन साथ ही बढ़ेगा और साथ ही में घटेगा। तो आप कहेंगे कि राम का वजन भी 50 kg होगा। क्या होगा? 50 kg होगा। या तो हम श्याम का वजन करवा लें तब भी राम का वजन निकल जाएगा, या राम का वजन क्या करवा लेंगे तो श्याम का वजन निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको लेकर के हल करेंगे तो ए आएगा, इसको लेकर के हल करेंगे तो ए आएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं। अगर हमारे हल करने का तरीका सही होगा तो आंसर सही आएगा, मतलब हमारा यह क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अगर कहीं पे हम गलती करेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। तो हम लोग इसमें सर्वसमीकरण को सिद्ध करने में जो बड़ी वाली साइड होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा पद होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कुछ बड़ी दिख रही है, जैसे यहाँ पर ये दोनों साइडें बराबर है, तो हम इस साइड से भी हल करके इस साइड को ला सकते हैं, इस साइड से हल करके इस साइड को ला सकते हैं। तो एक बार हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से कर देते हैं, फिर इसके बाद राइट हैंड साइड से करके दिखा देते हैं कि दोनों साइड से हल किया जा सकता है। अब इसके आगे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे कि कोई साइड हमारी छोटी है और कोई बड़ी है, तो हम बड़ी वाली साइड में जिसमें ज़्यादा पद होंगे उसको लेकर के हल करके छोटा कर देंगे। जैसे आप अभी इसी में एक क्वेश्चन को ले लीजिएगा और देखिएगा कि छोटे से आप जब बड़ा करेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, होगा लेकिन से बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन आप बड़े से जब छोटा करेंगे तो उसको आप हल करेंगे बड़े से छोटा करके, तो वहाँ पे आपका जल्दी हल होगा। जैसे हम मान लेते हैं 7 + 9 + 6 + 11 बराबर ये होता है 33। और देखिए अगर हम इस साइड में क्या करें, कुछ और यूज कर दें, मतलब इसको हम हटा दें और कह दें कि आप इसी को इस रूप में बना दीजिए, तो आपको 33 को बनाने का कई तरीका है। आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 17 + 16, इसके बाद भी 33 होगा। आप इसको लिख सकते हैं 10 + 10 + 3, इसके बाद भी 33 होगा। तो ये साइड छोटी है, ये साइड छोटी है, तो इससे हमें इतना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन से इस साइड से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जब भी इनको हल करेंगे तो यह आएगा। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, तो यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये बाएं हाथ की साइड है, ये दाहिने हाथ की साइड है। तो हम लोग एक साइड को लेकर के दूसरी साइड को हल कर देते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के
राइट हैंड साइड को हल कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि आपको सिद्ध क्या करना है, इसके साथ साथ आपको यह ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है, किसके रूप में है। तो यहाँ पर है कॉस, मतलब जब हमें सिद्ध करेंगे तो यह कॉस के रूप में आएगा। तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, किसके रूप में चेंज कर लेते हैं, कॉस के रूप में, साइन के रूप में, जिसमें चेंज होता है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर है कॉसेक थीटा, क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और यहाँ पर है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए अब हम लोग इसको तोड़ के हल कर लेते हैं। तो देखिए अब इसे हम इस रूप में तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस, जब कॉट थीटा को आप हल करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब आपको पता ही है कि जोड़ घटाना मतलब भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह इसको हल कर लेते हैं। देखिए दोनों का हर समान है, जब दोनों का हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ घट जाता है, बिना कुछ किए, बिना गुणा भाग किए जुड़ घट जाता है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे यह हमारा इस रूप में है तो आपको एक सूत्र बताया गया होगा क्लास 9th में, जब आप पढ़ रहे होंगे, जब क्लास 9th में आप संख्या पद्धति पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक सूत्र बताया गया होगा, एक नियम बताया गया होगा कि अगर कोई किसी भिन्न की पावर मतलब a/b की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n। यह कैसे होता है जब क्लास 9th को पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक इसको भी उसी तरह लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, जब होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब आपको पता होगा कि अगर कहीं पर लिखा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देखिए अब यहाँ पे आपको सोचना होगा, इसको भी कॉस के रूप में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस के रूप में आया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कॉस के रूप में चेंज करने की। तो यहाँ पे हम कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर देखिए कहीं पर हमारा a का स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखते हैं, a गुणे a। तो इसको भी हम लोग स्क्वायर ना लिख करके लिख लेते हैं 1 - cos थीटा। दो बार लिख लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार लिखे हैं, तो इसको भी दो बार लिख लेते हैं। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हमारा 1 है, इसकी पावर 2 कर देते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। कैसे, 1 गुणे 1 बराबर 1, मतलब 1 की पावर कितनों कर दीजिए उसका मान 1 ही आना है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक और नियम बताया गया है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए जब आप इसको इस सरसमीका को हल कर रहे हैं और इसको सिद्ध करना है तो आपको ये सब सारे नॉलेज होने चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए कि कब किसको क्या लिखा जा सकता है, किसको क्या लिख सकते हैं। इस पर आपको कमांड बनानी है तो आप कमांड बनाते रहिए। अगर आपको इसका ये सब का बेस कमज़ोर है, अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आपको हम आगे बताएंगे। जब क्लास 9th को बताएंगे तो उस समय हम सारे फार्मूले को अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में करवाते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, कहाँ से आया है, किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको करते रहिए। अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि यह कहाँ से आया, कैसे आया, हमको रटना नहीं है, तो आप क्लास 9th का जब बताया जाएगा तो उस समय आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, आप करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, एक कोष्ठ में a माइनस b और एक कोष्ठ में a प्लस b। तो यह हमारा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है 1,
क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह हमारा कुछ इस रूप का दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप ए ले लीजिए, यहाँ पर बी, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस लगा दीजिए, तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा ए की जगह है 1 और बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब बी की जगह है कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं, बी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से अब हम लोग ए का इसको मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, नहीं रहेगा तब भी हम एक का स्क्वायर कितनों कर दें, एक की घात कितनों कर दें, उसका मान एक ही आना है। तो यहाँ से अब हमारा हल हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दोनों गुणे में है, जब गुणे में है ऊपर नीचे गुणे में है तो ये आपस में कट जाएगा। जैसे अगर a गुणे b है और यहाँ पर a गुणे c है तो a से a हम कैंसिल कर देते हैं, प्लस में रहता तो नहीं काटते, गुणे में है तो काट देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी काट दिए। अब इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद यहाँ पे बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही आ गया ना। तो यहाँ से हमारा हल हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। मतलब यही प्रूफ हो गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से चला और राइट हैंड साइड ला दिया। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारा 5वें का पहला क्वेश्चन हल होता है। अब आप कहेंगे तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमारा लगभग सेम है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है ना तो ये भी छोटा है, लगभग बराबर है। तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को लाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी को हमें हल करना है, तो इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हल करने से पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। हमें बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए ये इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें कि इसकी संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। क्या, इसकी संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। तो हम लोग इसकी संयुग्मी, आपको संयुग्मी पता है कि नहीं, हर का परिमेयकरण पता है कि नहीं। जब हर का परिमेयकरण आपको क्लास 9th में ही बताया गया होगा कि जैसे अगर हमारी कोई संख्या a है और नीचे है कर्णी में a माइनस कर्णी में b, तो इसके हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं कि कर्णी में a प्लस कर्णी में b बट्टे कर्णी में a प्लस कर्णी में b, इसको काट करके 1 कर दिया जाता है। मतलब 1 से हम गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा 1 से भाग। अब यहाँ से हमारा हर का परिमेयकरण भी हो जाता है। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में कर्णी ना रहे। और इसी तरह इसमें संयुग्मी होता है, इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हर का परिमेयीकरण मतलब हर के संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हर जो है उसका परिमेयीकरण मतलब हर के संयुग्मी से इसमें गुणा कर देते हैं। जब आप हर के संयुग्मी से इसमें गुणा करेंगे और इसको बोलते हैं, जब इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हर का परिमेयीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्णी है, कर्णी हट जाती है, तो यहाँ पे कर्णी है नहीं, तो यहाँ पे हम हर का परिमेयीकरण नहीं कह सकते हैं। और लेकिन इसको कह सकते हैं कि हर के संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं संयुग्मी से। और संयुग्मी में गुणा क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम प्लस लगा के गुणा कर देंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा के गुणा कर देंगे। चलिए हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हर का जो संयुग्मी होगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे कट के 1 होना चाहिए। जब ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा, किसी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या वही रह जाएगी। जैसे कितनों बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 19 में अगर 1 से गुणा कर रहे हैं
यह 19 ही होगी। और 19 में हम 1 से गुणा 1 से भाग करेंगे तब भी ये हमारा 19 ही रहेगा। तो यही काम हम इसमें भी कर रहे हैं, इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन से इसके प्रारंभ मतलब जो यह है वही रहने देते हैं, काटेंगे तो वही रहेगा। इसके क्वेश्चन में हम लोग अपने से कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, जो चीज़ हम जोड़ेंगे उतने घटाएंगे, जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग करेंगे, क्योंकि हम केवल इसमें एक ही से गुणा भाग कर सकते हैं और इसमें जीरो ही जोड़ सकते हैं, जीरो ही घटा सकते हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसमें गुणा करना है 1 माइनस कॉस थीटा से, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 बार आया है, जैसे हमारा a गुणे a होता है, इसको a स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में गुणा है, जब बीच में गुणा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, देखिए अब हमारा दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, आगे पीछे हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं 2 गुणे 3 बराबर 6, अगर हम 3 गुणे 2 लिख देंगे तभी तो हमारा 6 आएगा। मतलब इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में आएगा। लेकिन से देखिए यह हमेशा इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कहीं ये आगे आ जाएगा, कहीं ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 2 लिखे, उसका गुणा 3 में किए 6 आया, 3 का गुणा 2 में किए तब भी 6 आया, मतलब ये आगे पीछे आएगा, आंसर सेम ही आएगा। मतलब जब आप इसको हल करेंगे तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर जब यह होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हमारा कोई नंबर अगर लिखा है a की पावर n अपान b की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b की पावर n। मतलब अगर पावर सेम है तो हम पूरे पे पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस 2 बटे 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 2, लिख सकते हैं कि नहीं? आप इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 1, और यहाँ पर जब आप इसको फिर हल करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, मतलब यह 3 बटा 2 ही होगा, यह 3 बटा 2 ही है। तो मतलब अगर हमारा कोई नंबर इस सीक्वेंस में लिखा है तो हम उसको इस प्रकार से अलग करके लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि बीच में क्या है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बीच में है क्या, उसके आधार पर हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यह भी हमारा कुछ इसी तरह दिख रहा है, जब इस तरह दिख रहा है, क्या है हमारा क्वेश्चन? राइट हैंड साइड है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि राइट हैंड साइड जो हमारा है क्या है, क्या कहाँ तक हल करके आए? 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, जैसे अभी तोड़ा था, तो 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर कहीं पर 1 अपान साइन थीटा लिखा होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा माइनस, अगर कहीं पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा हो, तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया। मतलब इस साइड से चलें तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड आ गया।
तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हम जो बताते हैं हम सारे कैलकुलेशन को भी साथ में बताते चलते हैं। जैसे आप कहीं पे अगर यूट्यूब में ही पढ़ेंगे और तो आप कहीं पे पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि आपको कुछ स्टेप शॉर्ट करा दिया जाता है, मतलब एक कैलकुलेशन नहीं उतना बताया जाता है जितना डीप में हम जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ही मेन है इसमें, नहीं तो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। अगर कैलकुलेशन आपका सही नहीं है, आपको सूत्रों को नियमों को रखने का तरीका नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं हल होगा। आपको यह सब आना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये लगे कि हमें नहीं आता है, इस सूत्र को हमें अभी तक बताया नहीं गया, तो आप कमेंट करिएगा, आपको सारे नियम जितने नियम हैं उसको बता देंगे। अगर और उसमें आपको कन्फ्यूजन बनता है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसको हम डिटेल में समझा देंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन से आप लोग मेहनत से करिए, अगर मेहनत से इसको करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पाँचवें के दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पाँचवें का दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पाँचवें का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a बराबर 2 सेक a। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है यह छोटा है, इस साइड से अगर हल करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इतना बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन से ये मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। लेकिन से ये बड़ी साइड को लेकर के आप हल करेंगे तो ये छोटी साइड आ जाएगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, बड़ी साइड को लेकर के आप हल करेंगे तो वह छोटी साइड आ जाएगी। छोटी साइड से अगर हल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बैठाना पड़ेगा कि कैसे कैसे हल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी साइड है तो बड़ी साइड को लेकर के हल करके छोटी साइड को ला देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। अगर राइट हैंड साइड आ गया तो हम कहेंगे कि यह सिद्ध हो गया। तो हमें आंसर दे दिया है, जब आंसर दे दिया है तो हम लोग इस आंसर पे काम करते हैं। और भी क्वेश्चनों में आंसर नहीं देता, आंसर आपको निकालना पड़ता है, लेकिन से इसको खाली आपको हल करना है, केवल हल करना है। तो हल कर लेते हैं। तो आप लोग त्रिकोणमिति से डरिए मत, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं, बहुत ही आसान होता है, इसमें आंसर दिया होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा 4 से 6 नंबर के बीच में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द होता है। देखिए आप जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से हल हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इसको हल करने का तरीका देखिए, हम आपको बहुत ही डिटेल में ले जा रहे हैं, आप कुछ स्टेप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। और देखिए आप इसको कम मतलब 4 से 6 स्टेप के अंदर ही समाप्त कर सकते हैं। मेरा स्टेप ज़्यादा जा रहा है तो मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रखा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, ये समझिए कि वह शून्य हैं, उनके लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। जितने भी प्रश्नावली को हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सबको ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हल होता है। तो देखिए इसमें हमें कोई नियम दिख ही नहीं रहा है, कोई भी सूत्र इस पर अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 सेक ए लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 सेक ए को आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉस ए और साइन ए है, तो मतलब हमें लास्ट में 1 अपान कॉस ए आ जाएगा तो सेक ए आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 लाना है। तो अगर हमें 2 अपान कॉस ए हम इसको हल करके ला दिए तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कुछ नहीं दिखता है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब जब एलसीएम लेते हैं दोनों आ गया तो अलग अलग हो गया तो ये तिर्यक गुणा हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर
बटे इसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए रहने दीजिए, यहाँ पर कॉस ए रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है, ये कक्षा 6 से ही बताया जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जिसको क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और याद आप लोग कैसे करते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस प्रकार से इसको हल करके ला भी सकते हैं। कैसे आता है, अगर या तो आप यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करना जानते हैं तो गुणा भी कर सकते हैं, सूत्र पे भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको जब आप हल करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab बटे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हल होके आया है, यहाँ पर आया है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब यह हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। जब इसको आप हल करेंगे 2 एकम 2 साइन ए का हो जाएगा साइन ए, और बटे में क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको पहले आपको एक सर्व समीकरण याद होगी, क्या होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम 1 लिखते हैं, इसके बराबर 1 लिखते हैं। तो देखिए, अगर यह आपको याद नहीं होगा तो इसको हमने बहुत ही डिटेल में बताया है कि यह कैसे आता है, किस प्रकार से हल होता है, ये सब हमने बताया है। तो आप जा करके इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, सर्व समीकरण वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको आगे लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है, 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 साइन ए है, 2 साइन ए लिख देते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर जब हल करते हैं तो यहाँ पर है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इतने के बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस पूरे की बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, ऊपर से हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं 2। यहाँ से जब 2 कॉमन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है 2 में हम 1 से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस 2 को 2 इंटू 1, मतलब जब यहाँ से आप 2 को बाहर निकालिए, बाहर खींचिए। देखिए, कॉमन लेना भी कुछ लोगों को नहीं आता होगा। कॉमन का मतलब इसमें से आप बाहर खींच रहे हैं तो वो उसमें से हट जाएगा। जब इसमें से आप बाहर खींचे तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब इस पूरे में से यहाँ पे कुछ ना है तो गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ से आप 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए। अब बटे में क्या है हमारा कॉस ए 1 प्लस इंटू 1 प्लस साइन ए, या इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 बटे कॉस ए, जो हमने पहले हल करवाया था। आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही हल हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, आप इससे डरिएगा मत, क्योंकि मैं एक भी स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी स्टेप शॉर्ट करूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। आप चाहें तो इसमें से बहुत सारी स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ए हो गया, 1 ए हो गया, इस वाली स्टेप को लिख सकते हैं।
और इसी तरह इसमें कई स्टेप को आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 × 1/cos A। देखिए इसका ऊपर गुणा करेंगे 2/cos A वही आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं, लेकिन से मैं स्टेप को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 है इंटू 1/cos A को लिख सकते हैं आप sec A। यहाँ से आ जाएगा 2 sec A। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही हमें हल करके लाना था। तो हम आशा करते हैं कि ये सब आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हम लोग जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं और कोई भी स्टेप यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया जा रहा है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे स्टेप को शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उन बच्चों को भी ध्यान में लिया जाता है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं आता है, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल और आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चनों को करेंगे, पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 8.4 के 5वें वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हल कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है यह हमारा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन आते हैं इस वाले टाइप में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसी प्रकार से हल करते हैं। आप जब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसको पूरी अच्छी तरीके से हल करना शुरू कर देंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्द कर लेंगे। मुझे बताने में समय लग रहा है, मैं क्योंकि जितने फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं मैं सारे फार्मूलों को आपको बताते चल रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।